अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर, जिसका बहुत सारे मैंने आपसे इसमें बातचीत करनी है, आपसे डिस्कशन करनी है। बहुत सारे मौजू हैं मेरे पास बात करने के लिए आपके साथ, और कुछ मैं ख़बरें भी देता चलूँ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मौजूदा हुकूमत की जो आप ये समझ लें कि कमेटी या काबीना या कैबिनेट है, वो जा रही है जी उम्रा करने के लिए। अब आप इसमें ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि 71 आदमी उस कैबिनेट में जा रहे हैं जो कि शहबाज शरीफ के साथ उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसमें शहबाज शरीफ तो है ही है, साथ लोटे भी हैं, साथ वो जो है मोहसिन दावड़ भी है। आप अंदाज़ा करें अल्लाह की पनाह कि ये ऐसे ऐसे लोग भी अब उम्रा करने जाएंगे जो कि कातिल हैं, जो कि लुटेरे हैं, जो कि जानी हैं। वो सारे के सारे अब उम्रा करने जाएंगे इस कैबिनेट के साथ, डाकू कैबिनेट के साथ। ठीक है, बूट पॉलिश आप कहेंगे कि बूट पॉलिश कैबिनेट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब इस उम्रा करने में आपको एक मज़े की बात बताऊं। वो मौलवी जो आपने देखा होगा कि दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है उसने, उसका नाम है ताहिर अशरफी। वो जा रहा रहता था इमरान खान के साथ और जलसों वगैरह में तकरीरें करनी, या ऐवान में भी एक दो मरतबा उसने तलावत शिलावत ये की है, और वो उसको मजहबी उमूर का चेयरमैन बनाया हुआ था। वो ताहिर अशरफी जो हर वक्त, उसकी कई वीडियो हैं जो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, वो हमेशा ही नशे में धुत रहता था। ये वो मुफाद परस्त शख्स है जो पहले इमरान खान के साथ था, अब नवाज शरीफ के साथ हो गया। उसने जो ही हुकूमत बदली उसने कहा सर हम हाजिर हैं, मेरी खिदमत हाजिर है दल्ला। ये मौलवी दल्ला है, जैसे मौलवी डीजल दल्ला है, ये भी दल्ला है मादर चौध। अच्छा, अब दूसरी बात है जो कि मिफ्ता इस्माइल, इसको मुफ्ता इस्माइल कहेंगे, मिफ्ता नहीं कहेंगे, मुफ्ता इस्माइल गया है उधर अमेरिका में जाके, कहता है जी इमरान खान तालिबान है, क्योंकि इसे इसने कुरान की जो वर्स है उसको कोट करके पब्लिक को खड़ा किया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यानी इसने कुरान की नफी कर डाली है, ये कह के कि इमरान खान ने ये बात इसलिए की है क्योंकि तालिबान की एक कमेटी का नाम भी, या उनकी एक मिनिस्ट्री का नाम अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर है। तो उस मिनिस्ट्री के हवाले से ये तालिबान का साथी है, यानी कि तालिबान इसी के साथी हैं, ये उन्हीं में से एक है। दूसरा इसके नाम के साथ खान भी लगा हुआ है। ये मुफ्ता इस्माइल दल्लाद आपने देख रहे होंगे आजकल टेलीविज़न पे, ये अमेरिका में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा, तकरीर भी कर रहा है, और गोरों जैसे टाई कोट लगा रखा है इसने, ये मादर चौध ने, दल्ले ने। क्यों? क्योंकि ये वो दल्ले हैं, वो कंजर हैं, ये मादर चौध हैं जो अपनी ही माँ के साथ सोते हैं या अपनी ही माँ के साथ जना करते हैं। आगे चलते हैं नाजरीन, ये लेने गया IMF से $2 बिलियन। क्यों? कि ये मांगते हैं, हर वक्त भीख मांगते हैं। अब ये $2 बिलियन लेने गया IMF से। क्यों? कि इन्होंने वो खाना पीना है, क्योंकि पैसे ख़त्म होते हैं, जब भी पैसे ख़त्म होते हैं मांगने के लिए चल पड़ते हैं। लिहाजा अब इनकी वो जो PDM को सभी को पैसे चाहिए, तो पैसा कहीं यहाँ से आ नहीं रहा था। एक खेप तो आ चुकी थी इमरान खान को हटाने के लिए, अदम एतमाद जो मोशन इन्होंने स्टार्ट किया था, वो खा पी गए हैं। अभी वो साइड पे लगा लिए, बाहर के मुल्कों में अकाउंटों में भेज दिए हुए हैं। अब उन्होंने कहा चलो अब फ़ौरन ही हुकूमत मिली है तो एक दूसरी खेप भी मंगवाओ। किसके नाम पे? इस नाम पे कि जी हम अब आ गए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं है, तो प्लीज़ दे दो। लिहाजा वो जो कांग्रेसमैन है इनका अमेरिका का, वो भी दे रहे हैं, कहते दे दो दो इसको पैसे दो ताकि ये आ, इनकी हुकूमत चले, क्योंकि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इमरान खान को साइड पे रखें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे खबर देता चलूँ कि खबर ये है कि अमेरिका चाहता है कि 2023 तक ये PDM की हुकूमत चले, मुस्लिम लीग और शहबाज शरीफ की हुकूमत चले, और 2028 में ये जो है जनखा, क्या नाम है, खुसरा, बिलावल खुसरे को वज़ीर आज़म बना दिया। ये है उनका असल और बड़ा प्लान। ठीक है, जो ही वो उसको बनाएंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में वो खुसरों वाले जो गेज वाले सारे कानून और कवानीन नाफिज करवाएंगे इससे। ठीक है, ये है उनका सबसे बड़ा प्लान। जैसे कि वो, अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे टीपू सुल्तान के टाइम पे उसके जो उसके साथी थे वो सारे लौटे, वो अंग्रेज़ों को मुखबरी करते थे। ठीक है, उन्होंने मुखबरी करके माल कमाया। जिस दिन टीपू मरा उस दिन थोड़े से अफसोस भी किया,
लेकिन फिर गोरे ने ये कहा कि तुम कोई बात नहीं, तुम बहुत माल तुमने बनाया सिर्फ एक आदमी को मरवाने के लिए, तुम फिक्र ना करो, एक ही आदमी मरा है। इसी तरह ये मिफ्ता इस्माइल जो PDM जो उनसे इमरान खान को मरवाने के लिए पैसे लेने गए हैं, ये वो असल बात है जो अंदर की बात है। ये पैसे लेते हैं और अपने ही मुल्क में जो टीपू सुल्तान की तरह जानदार और यानी कि गोरों की आंखों में आंखें डालने वाला कोई शेर पैदा होता है, उसको इस तरह के दल्ले और कुत्ते और ये गीदड़ मरवाते हैं पैसे खा खा के। शक्लें देखें इनके। अच्छा, ये इनके ऊपर सारों के ऊपर लानत पड़ी हुई है, सभी के ऊपर, इंक्लूडिंग मरीम नवाज। ये सारे भैन जो दल्ले गए हरामजादे ने गए, हराम ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ऐसी सिलसिले ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा, बल्कि मैं बाज़ औक़ात उर्दू और पंजाबी को मिक्स करके बताऊंगा ताकि दोनों तरह के लोग समझ लें। वो ये है कि ये जो PDM है, इसके तमाम अरकान, इसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें MQM है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, और जिसमें JUF मौलाना डीजल की जमात है, और वो OANP और मोहसिन दावड़ जितने भी हैं, ये पूरी की पूरी PDM और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये वाजिबुल कत्ल हैं। इनको आप, ये टोटल आदमी कितने हैं? टोटल आदमी 500-600 आदमी हैं, 500-600 आदमी, और आप 20 करोड़ या 22 करोड़ की आवाम हैं, ठीक है। आपसे ये 200-300-400 आदमी नहीं पकड़ के इनको घसीट के मारा जाता? लानत है फिर ऐसी कौम के ऊपर जो इकट्ठी होकर इन 200-300 आदमियों को कत्ल ना करे। और भैया का वाजिबुल कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन का वो चेयरमैन जो है सिकंदर, और ये नैब का जो जावेद इकबाल, और जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और ये जो उनसे हैं PDM के सारे अरकान जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वाजिबुल कत्ल हैं। इनको मारो, घर से निकालो, और कुत्ते इन्होंने मारो तुसी, वरना तुहानू मार देंगे। समझ आइए, ਤੁਹਾਡੀ बका दी जंग हैगी। ये मारो करो ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਵਾजिबुल कत्ल ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, हूँ ये जोड़े हैगे ने, की ना है अपना, ये जो लोग हैं, ये नवाज शरीफ के लोग, ये पीपल्स पार्टी के लोग, ये समझते हैं, इनके कारकुन ये समझते हैं, इनके मिनिस्टर ये समझते हैं कि जैसे अगर नवाज शरीफ नहीं होगा, शहबाज शरीफ नहीं होगा, या आसिफ जरदारी नहीं होगा, तो ये जो उनसे है अल्ताफ़ हुसैन नहीं होगा, और मौलाना फजल रहमान नहीं होगा, तो ये जो उनसे है ना, सूरज नहीं निकलेगा, चांद नहीं निकलेगा, सितारे नहीं निकलेंगे, दुनिया में कोई कारोबार नहीं होगा, है ना, ज़मीन होगी ना आसमान होगा, ना कोई और मखलूक होगी, ना कोई अजनास उगेंगी अगर ये ना हुए तो। वो खुदा की पनाह, और ये लोग वाजिबुल कत्ल हैं, इनको मार डालो, वरना ये तुम लोगों को मार डालेंगे। ये इनके जहनियत देखें आप ज़रा, इन लोगों को देखें, जब ये इन सारों को एक जगह इकट्ठा देखते हैं ना, चोरों डाकुओं को, लुटेरों को, और जानियों को, शराबियों को, आप इनकी सिर्फ शक्लें देखें, इनकी शक्लें ऐसे नज़र आती हैं कि इनके ऊपर ना नूर नज़र आता है, सिर्फ लानतें नज़र आती हैं। और इनके अपीयरेंस से, इनकी जो इन्होंने लिबास पहन रखे होते हैं, जो इन्होंने की शक्लें नज़र आती हैं, वो लानतियों की शक्लें नज़र आती हैं, लानत पड़ी नज़र आती है। और जो इनकी बातें होती हैं वो भी अनपढ़ जाहिल वाली बातें होती हैं। अब आप उसको देख लें, PTI के मेम्बरान को सब पढ़े लिखे नज़र आते हैं। उनके जो ही वो आते हैं वो पढ़ी लिखी बात करते हैं। और ये नहीं कि फिगर्स गलत भी हो सकते हैं, चलो मान लेते हैं वो भी झूठ बोलते होंगे, लेकिन उनकी अपीयरेंस, उनकी जो लुक है बड़ी प्यारी नज़र आती है कि यार वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनमें लौटे थे वो चले गए, अभी कुछ हैं तो वो भी निकल जाएंगे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे ही देगा। लेकिन कम अज़ कम वो इमरान खान को छोड़कर नहीं गए। अब आते हैं इलेक्शन की तरफ, धरने की तरफ। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो आप समझ रहे हैं ना, पहला सवाल तो ये है कि उसके धरने के बारे में, लॉन्ग मार्च के बारे में, कि कितने लोग आएंगे। भाई बहुत बड़ा समंदर आएगा, बहुत बड़ा लोगों का समंदर होगा। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि कितने लोग वहाँ पे गर्मी में ठहरेंगे इमरान खान के साथ। बड़ा सवाल ये है। क्यों? कि वो सारे के सारे थे औरतें और बच्चे हैं और बर्गर बॉयज़ हैं, बर्गर गर्ल्स हैं वो, ठीक है, वो तो बर्गर फैमिली वाले लोग हैं। वो कितने दिन और कितनी टाइम पे उधर तक, जब वो उनकी चीखें निकलेंगी बताएं। असल सवाल क्या है कि कितने लोग जान निसार हैं जो वहाँ पे ठहरेंगे। हाँ, अगर जलसा भाग गया, ये मजमा समंदर लोगों का भाग गया,
तो इमरान खान धड़म जबरदस्त हो जाएंगे, कोई इलेक्शन नहीं होंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन जो है इनको दी जाएगी फक्की, ठीक है, इलेक्शन की फक्की दी जाएगी इमरान खान को, जी हम इलेक्शन करा देते हैं। लेकिन वो आप मेरी बात लिख लें किसी कागज़ के ऊपर, अगले साल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। ये आप मेरी बात को लिख लें कि अगले साल इलेक्शन जिनसे हैं वो शुरू में या मिडल में होंगे, उससे पहले इलेक्शन इस साल में नहीं होंगे। ये है उनका प्लान। तो इसी दौरान में वो सारे के सारे अपने मुकदमे जो उनसे हैं वो सारे के सारे गायब कर रहे हैं कागजात उनमें फाइलों में से, तो उनको मौका मिल जाएगा। और इधर दे दिया है नवाज शरीफ को पासपोर्ट दे दिया, जो उम्रा करने के लिए आए हैं आएंगे, वो भी नवाज शरीफ भी आएगा, फिर उस हसन हुसैन भी आएंगे, इधर से बेटी भी जाएगी अपनी जायदाद में से हिस्सा लेने के लिए। तो इबादत की इबादत भी हो जाएगी और बिजनेस का बिजनेस भी हो जाएगा। वाह क्या बात है। अच्छा, अब वो जो मैंने आपको ये बता दिया, ये सारी की सारी बातें मैंने आपसे इसलिए करनी थी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी, ये बातें आउटस्टैंडिंग हो चुकी हुई थी मेरी तरफ, जो कि आपको अभी तक पता नहीं है, वो मैंने अभी आपको बता दी हैं। थोड़ा सा मैं एक और चीज़ भी आखिरी में बता देता हूँ कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिले हैं ना, तो इनमें जो इंडिया के लोग काम किया करते थे, इसमें कोई पाकिस्तानी काम नहीं करता था। मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ, बड़े खुफिया ज़राए से की खबर है कि इनके घरों में भी इंडियन रहते थे। इनके नवाज शरीफ के वो जो और शहबाज शरीफ के घरों में, स्पेशली नवाज शरीफ के रोराइमेंट वाले घर में इंडियंस रहते थे। फिर मोदी की और नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुआ करती थी, खुफिया मुलाकातें, वो श्रीलंका के शहर कोलंबो में होती थी। इसीलिए तो ये यार हैं दोनों, ठीक है। जो मोदी का जो यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है, ये दल्ले वही हैं, क्योंकि मोदी को भी फ़ौज पसंद नहीं है और इन नवाज शरीफों को भी पसंद नहीं है, पीपल्स पार्टी वालों को भी पसंद नहीं है। ये मौलाना डीजल को तो जहाँ मिले वहाँ मार डालो, ये मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। इनको मार डालो, इनको कत्ल कर डालो, ये वाजिबुल कत्ल हैं ये लोग। आपने बहुत ढील दे रखी है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, इस पूरे सिस्टम को मार डालें। जब तक ये आप इस सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर हमेशा मुसल्लत रहेगा ये सिस्टम। और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि जी मैं हुकूमत दोबारा अपनी बना के दिखाऊंगा, ओ भाई तुम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो जो सिस्टम काम ही नहीं करता, जो टूट फूट चुका है, जिसकी अब टांगे नहीं रही, लंगड़ा भी नहीं रहा, बल्कि वो तो हमेशा के लिए माजूर हो चुका है वो निज़ाम, ठीक है। वो उसकी बात कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर उसका वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। नहीं, ओ भाई इमरान साहब, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर कोई बंदा है जो इसके तक पहुंचाए, तो इस्लामी सदारती निज़ाम लेकर आओ, वरना तुम्हारा ये टूटा फूटा निज़ाम, ये माजूर निज़ाम नहीं चलेगा। इसकी इमारत गिर पड़ी है, जिसकी इमारत गिर चुकी हो उसकी बुनियादें इसलिए खोखली हो चुकी होती है, तभी वो इमारत गिर चुकी होती है, गिर जाती है। इसलिए आप इस्लामी सदारती निज़ाम लेकर आओ जो कि लिखा पढ़ा जा चुका है, आप उसको लेकर आओ, उसके सदर बनो। और इमरान साहब आपको कोई अकल देने वाला नहीं है, ये आपके लोग हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये इमरान खान की जमात के जो काफ़ी सारे लोग हैं वो लोटे हैं, वो मुखबर हैं दूसरी जमातों के लिए, उनको खबरें देते हैं इमरान खान की सारी। इमरान खान को चाहिए ओ भाई अकल से काम ले, अकल से अब तो समझ जा। अगर अब तू ना समझा तो कब समझेगा। तेरी पार्टी में लोटे हैं सारे, वो लोग मुखबर हैं, बैठे हुए हैं, उनको खबरें दे रहे हैं। निकाल बाहर कर, अब तो समझ, क्योंकि जान सारी होती है, जो लॉयल्टी होती है वो फरमा बरदारी होती है अपनी पार्टी के साथ, वो जान निकल भी जाए तब तक वो रहती है। ये लोग तो हरामजादे हैं जो आपके पार्टी में आपके साथ खुशामद पे लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो बातें, जो 7-8 बातें थी जो मेरी काफ़ी ओवरड्यू हो चुकी थी। तो मैं अगला फिर क्लिप लेकर आपके साथ बातचीत करने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।